Hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English Class Learn English with me काजल। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको टॉपिक बताया था असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करें। आज मैं आपके कुछ रूल्स उस टॉपिक के ही और बताऊंगी। स्टूडेंट, मुझे लग रहा था कल की वीडियो में कुछ रूल्स कम रह गए, आपको आगे जो आज रूल बताऊंगी इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप ये वाले रूल्स दोबारा देख लीजिए जो कि आपके असर्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हैं। सो स्टूडेंट्स, सी रूल नंबर फर्स्ट। इफ मेन वर्ब ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज इन सेकंड फॉर्म, यूज डिड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, मेक वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर फर्स्ट है आपका कि अगर आपके असर्टिव सेंटेंस की वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो आपको डिड का यूज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लाना है। जो आपकी सेकंड फॉर्म थी इसको फर्स्ट फॉर्म बनाना है। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। स्टूडेंट, रूल नंबर सेकंड देखिए। अब रूल नंबर सेकंड, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। आप यहाँ से देखिए, कुछ भी नहीं है, यहाँ से देखिए। इफ़ मेन वर्ब ऑफ असर्टिव सेंटेंस इज इन फर्स्ट फॉर्म, यूज डू इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, रिमेन मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट, रूल नंबर सेकंड आपका कह रहा है अगर आपके असर्टिव सेंटेंस की मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो आपको डू का यूज करना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही, और आपको मेन वर्ब को ज्यों का त्यों फर्स्ट फॉर्म में छोड़ देना है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपको। स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर फर्स्ट के एग्जाम्पल देखिए। सी केम लेट। सी स्टूडेंट, हियर केम इज योर सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म। सी केम लेट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। इसको अब इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो हियर आई टोल्ड यू दैट वी यूज डिड, सो वी यूज डिड हियर। डिड सी केम लेट, वी यूज डिड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। रूल नंबर सेकंड के एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स। I sing a song. See, sing is in your verb's first form, so we use do here. Do I sing a song? और ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव बन गया है अफर्मेटिव से। स्टूडेंट्स, रूल नंबर थ्री। इफ मेन वर्ब ऑफ असर्टिव सेंटेंस हैव एस और es, then use does in the starting of the sentence and remove s or es from the sentence। स्टूडेंट, समझिए आपका रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। अगर आपकी मेन वर्ब असर्टिव सेंटेंस की मेन वर्ब में एस या ई एस है तो आपको स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में डज का यूज करना है। बाकी आपको मेन वर्ब में से एस या ई एस को हटा देना है। सी स्टूडेंट, हियर आई राइट रिमूव एस और ई एस फ्रॉम द सेंटेंस। एग्जाम्पल से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इज ही क्राइज इन पेन। सी स्टूडेंट, हियर इज एस इन द वर्ब, सो वी यूज डज ही क्राइज। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होगा डज ही किराई, एस नहीं लगेगा। डज ही किराई इन द पेन। स्टूडेंट, ये आपका सही होगा। डज का यूज करेंगे और वर्ब में से एस या ई एस हटा देंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। मीन्स स्टूडेंट, जो मैंने पहले आपको टॉपिक बताया था फॉर्मेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ही उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करना है।
स्टूडेंट सी व्हाट इज इट? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ रूल्स असर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव। स्टूडेंट्स ये पूरा टॉपिक मैं आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाऊंगी, बिकॉज आपका सेम टॉपिक है। जो रूल्स आपके असर्टिव को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए थे, जस्ट उसके अपोजिट ही इंटेरोगेटिव को असर्टिव बनाने के लिए। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आपको एग्जाम्पल से ही समझा दूँगी। आप एग्जाम्पल देखिए, एक एक करके समझ आ जाएगा आपको कैसे इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है। बाकी आप पीछे वाले रूल्स पढ़ के उनका अपोजिट करके समझेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल फर्स्ट इज एग्जाम्पल फर्स्ट, इज सी आ गुड गर्ल। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में सबसे पहले आपका मेन वर्ब लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। इज सी आ गुड गर्ल, इसको आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। सी इज आ गुड गर्ल। सी स्टूडेंट हमने इसको जस्ट अपोजिट कर दिया। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब इज पहले लगी थी उसको हमने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। यहाँ पे इस इज को हमने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। सी इज आ गुड गर्ल, तो ये हमारा अफर्मेटिव में चेंज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज, सेकेंड देखिए, सेकेंड, आर दीज बॉयज आर नॉट हॉनेस्ट। सी स्टूडेंट यहाँ पे भी आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। आर दीज बॉयज आर नॉट हॉनेस्ट, हेयर आर इज योर हेल्पिंग वर्ब। हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, हमारा इंटेरोगेटिव है। हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, बिकॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगी हुई है। अब हम अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे? दीज बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट। सी स्टूडेंट हमने सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आर लगाया है, तो ये हमारा अफर्मेटिव में चेंज हो गया है। योर थर्ड एग्जाम्पल इज, डू दे नो यू। तो स्टूडेंट इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है आपकी डू, तो ये भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, दे नो यू। फोर्थ एग्जाम्पल, डज ही लुक टायर्ड। यहाँ पे भी आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हुई है, डज ही लुक टायर्ड। तो स्टूडेंट्स इसमें डज यूज हो रहा है। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस पे रूल बताया था कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डज यूज होता है तो असर्टिव सेंटेंस की वर्ब में एस या ई एस लगा होगा। तो देखिए अफर्मेटिव में कैसे चेंज करा है, ही लुक्स टायर्ड। हमने असर्टिव सेंटेंस की वर्ब में एस या ई एस लगा देना है, तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। कुछ और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, डिड ही आस्क यू टू कम अगेन। सी यहाँ पे डिड लगा हुआ है आपका, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिड लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात थी, हमने लास्ट रूल्स में पढ़ा था कि हमको असर्टिव बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा, जो कि हमने यहाँ पे यूज भी की है। ही आस्क्ड यू टू कम अगेन। सी स्टूडेंट हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म आस्क्ड का यूज किया है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इज इट रेनिंग नाउ। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इज स्टार्टिंग में लगा हुआ है, हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ। स्टूडेंट्स हमने एक रूल आपको और बताया था, लाइक दिस एग्जाम्पल समझिए, इट इज़ इट रेनिंग नाउ। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का असर्टिव है, असर्टिव दिया गया है, तो वो अगर आप
किसी में चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव में चेंज होगा, और अगर आपका एफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव दिया गया है तो वो असर्टिव में चेंज करेंगे। वही यहाँ पे हुआ है। सी, ये हमारा इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस दिया गया है ये आपका असर्टिव है और इसको चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। अगर ये आपका नेगेटिव होता तो इसको चेंज करते तो ये आपका असर्टिव बनता। एग्जाम्पल नंबर 7 समझिए। आर यू नॉट लर्निंग हिंदी? Students, see here is are in the starting of sentence. It's mean it is interrogative. इसको assertive में चेंज करना है हमको, affirmative में। You are not learning हिंदी। सी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लगा दिया यू के बाद हेल्पिंग वर्ब को, यू आर नॉट लर्निंग हिंदी, ये आप हमारा affirmative में चेंज हो गया। इसी के साथ ये टॉपिक छोटा ही था, आपका ख़त्म भी हो गया। एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। बाकी पिछले रूल्स आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और जब भी आप एक्सरसाइज को लगाएं इन रूल्स को पढ़ के ही लगाएं, आपको पूरा